हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है सच्ची मित्रता। रमेश और सुरेश एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों एक ही गांव में रहते थे। वे अपना सारा काम लगभग एक साथ ही करते थे। उनकी रुचि भी एक थी और सोच भी, इसलिए उन्हें एक दूसरे का साथ बहुत पसंद था। उनकी दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। उन्हें घूमना बहुत पसंद था और इसलिए वह आए दिन कहीं ना कहीं जाते रहते थे। एक दिन दोनों दोस्त बहुत दूर की यात्रा में निकलते हैं। वह दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आ जाएं, वह एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। उन्हें जहां पहुंचना था वहां जाने के लिए उन्हें जंगल का रास्ता चुनना पड़ा। दोनों ही जंगल में बड़े ध्यान से अपना अपना एक एक कदम बढ़ा रहे थे। वे जंगली जानवरों से बचकर जल्द से जल्द जंगल से निकलना चाहते थे। आधे रास्ते का सफर उन्होंने बड़े ही आराम से तय कर लिया, पर थोड़ा आगे जाने पर उनके साथ वही हुआ जिसका उन्हें डर था। उन्हें एक बड़ा सा भालू दिखा जो कि उनके ही तरफ आ रहा था। वह दोनों उस भालू को देखकर बहुत डर जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि वह क्या करे। रमेश सुरेश से पूछ ही रहा होता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए कि सुरेश भागते हुए एक बड़े से पेड़ में चढ़ जाता है, बिना इसकी चिंता किए कि उसके दोस्त का क्या होगा। सुरेश को भली भांति पता था कि उसके दोस्त रमेश को पेड़ पे चढ़ना नहीं आता, और यह जानते हुए भी वह उसे अकेला छोड़कर पेड़ पर चढ़ जाता है। परंतु रमेश एक बहुत ही बुद्धिमान और समझदार इंसान था। उसने कहीं पढ़ा था कि भालू मरे हुए इंसानों को नहीं छूते, तो उसने भी मरने का नाटक किया। वह वहीं जमीन पर लेट गया और थोड़ी देर के लिए अपनी सांसें रोक ली। भालू रमेश के पास आकर उसके सारे शरीर को सूंघता है। रमेश को मरा हुआ सोचकर भालू वहां से चला जाता है। जब वह भालू रमेश से बहुत दूर चला गया, रमेश उठ खड़ा होता है और सुरेश भी पेड़ से नीचे उतर आता है। जब भालू रमेश के शरीर को सूंघ रहा था, तब सुरेश को ऊपर से देखकर ऐसा लगा मानो वह उसके कान में कुछ बोल रहा हो, और इसलिए सुरेश रमेश से पूछता है कि भालू तेरे कान में क्या कह गया है। इस पर रमेश व्यंग कसते हुए जवाब देता है कि उसने मुझे एक सलाह दी है कि मुझे गलत दोस्तों से बचकर रहना चाहिए। रमेश की यह बात सुनकर सुरेश को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, और रमेश को समझ आ जाता है कि सुरेश उसका असली दोस्त नहीं है, क्योंकि एक असली दोस्त बुरे समय में आपका साथ देता है, ना कि अपनी जान बचाने के लिए अपने दोस्तों का साथ छोड़कर भाग जाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना दोस्त सोच समझकर बनाना चाहिए, और हमें गलत और सही का फर्क करना भी आना चाहिए। जो इंसान आपका मुसीबत में साथ दे, वही आपका असली दोस्त है और वही सच्ची मित्रता है। और जो मुसीबत में छोड़कर भाग जाए, उससे आपको कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।